अगर सच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान में यहाँ पर पहुंचे हो तो सभी साथी नीचे बैठ जाए। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। हम अपना मांग पत्र बड़े ही सम्मानित तरीके से यहाँ देने के लिए आए हैं। मेरे जितने भी नौजवान साथी चलकर यहाँ आए, आप सभी साथियों ने मेहनत की। यह आपकी मेहनत का नतीजा है कि ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, साथी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप तमाम साथी बैठ जाए जो इधर उधर लड़के खड़े हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ, ये मेरी बगल में जो लोग खड़े हैं, सुरेंद्र, राजू, नीचे बैठो यार, ऐसा मत करो। अगर आप लोग नीचे नहीं बैठोगे तो फिर बैठेगा कौन? आप लोग नीचे बैठ जाओ। देखिए, आप तमाम साथी अपने घरों से बाहर निकल कर आए हैं। आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का जो प्रकरण ग्वालियर के अंदर चल रहा है, जो हाई कोर्ट में कुछ गलत विचारधारा के लोग, जिनकी मानसिकता गलत है, कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ न्यायालय परिसर में नहीं लगने देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के समाज ने अगर जिस दिन चाहा, जिस दिन होकार भरी, तो तुम्हारे आकाओं को 2 अप्रैल का आंदोलन याद है? तुम्हारे आकाओं को हमारी बात माननी पड़ी थी। मैं आप तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप सभी साथियों ने सहयोग दिखाते हुए इस आंदोलन को सफल करने के लिए आप अपने अपने क्षेत्रों से पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय वीने रतन सिंह जी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन पर एक फोन आया और उनकी फैमिली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से यहीं से रास्ते से वापस जाना पड़ा। उन्होंने आप सभी साथियों के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपते हुए कि आप सभी साथियों को अपने कंधे पर यह जिम्मेदारी लेते हुए इस आंदोलन को सफल करना है। और हमारी बात को अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है, हमारी बात को नहीं माना जाता है, तो यह आंदोलन आज जिला हरिद्वार के अंदर डीएम कार्यालय परिसर में हो रहा है। मैं ये बड़े दावे के साथ में इस बात को कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर कोहराम मचेगा अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान में कोई किसी भी प्रकार की गुस्ताखी करने का काम करेगा। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बनाए गए कानून में, उनके बनाए गए संविधान में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कहेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने समाज के प्रति कोई योगदान नहीं दिया, देश के प्रति कोई योगदान नहीं दिया, बाबा साहब का संविधान बनाने में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे कठपुंजियों का इलाज मेरा जूता है, इतना याद रखना। और यहाँ बड़ी मजबूती से हम अपनी बात को रखते हैं। यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर प्रशासन के लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं। प्रशासन का हमेशा से सही कार्यों में हमें सहयोग रहा है। मैं प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करता हूं और हम अपना मांग पत्र, अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं जो प्रशासनिक लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं अपना ज्ञापन डीएम साहब को यहाँ से देकर जाऊंगा, तो हमारे बीच में अन्य किसी अधिकारी को ना लाए, हम डीएम साहब से वार्ता करेंगे और डीएम साहब को अपना ज्ञापन देकर जाएंगे। अगर डीएम साहब हमारे बीच में नहीं आते हैं तो मैं खुले तौर पर चैलेंज के साथ इस बात को कहता हूँ कि चाहे हमें रात हो जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अपना ज्ञापन डीएम साहब को देकर जाएंगे और ये साथी पीछे तक फैल कर बैठे। आप तमाम साथी यहाँ भीड़ में इस तरह से थोड़ा नुकसान हो जाएगा, इधर उधर आप साथी ध्यान रखें और थोड़ा फैल कर बैठे। आपसे मेरा आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है। मैं आगे के लिए अपने सम्मानित साथियों को उससे आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात इस माइक के माध्यम से, जो उन्होंने समाज में घूमकर देखा है, किस प्रकार का आक्रोश इस समाज में है कि ग्वालियर के अंदर एक 35 किलो का आदमी 92 किलो वजन है मेरे मन, वो तो मैंने अगर एक वर्कआउट करके घटा लिया 85 हो गया। अगर थप्पड़ भी मार दिया ना तो आधा जमीन में उतार दूंगा। एक 35 किलो का आदमी ये कह रहा है कि खून की नदियां बहानी पड़ेगी, बहावांगे, लेकिन यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी। अगर हम इस बात पर आ गए ना और हमने ये कह दिया कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वही लगेगी, तो हमारे पास में तो लड़कों की कमी नहीं है। 2-4 शहीद हो जाएंगे, 2 अप्रैल में होगी तो क्या होगा? 2 अप्रैल में हमारे 13 बच्चे शहीद हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो हमें चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, तो भाई हमारे तो 1 तक का 4-4, 5-5 है, तुम देखो तारा 1 तक ही।
तुम देखो, तुम्हारे एक तक ही, हमारे तो 4 पद बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मर गया तो क्या, 3 तो हैं। लेकिन हम शांति से सारी बातें हमारी शांति से मानी जाए। हम यहाँ ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को चेताने के लिए आए कि जिला हरिद्वार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ से चिंगारी वहां तक पहुंचनी चाहिए कि अब विरोध पूरे देश में होना शुरू हो चुका है ऐसे लोगों का जिनकी मानसिकता गलत है, जो इस देश में भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, आप लोगों के आपसे भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता आप लोगों के बीच में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी, अगर कभी आपको आवाज दी जाए, आपको आंदोलन के लिए बुलाया जाए, तो आप हर बार की तरह जिस तरह से आप इस बार आंदोलन में शरीक हुए हैं, कभी भी आपको आवाज दी जाए तो क्या आंदोलन के लिए तैयार है? जोर से बोलो। डीएम साहब तक आवाज नहीं गई। चूर हो जाएगा। बहुत क्रांतिकारी विचार आपके बीच रखे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड भाई महक सिंह जी ने। और मैं ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस प्रकार से सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई है, अभी अध्यक्ष जी ने तो कुछ भी नहीं कहा है और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम अभी लंबा चलेगा, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है। सम्मान पलों में या मिनटों में नहीं मिला करते, तो तैयारी रखिएगा लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। और इसी के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भाई अमरीश कपिल जी भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा। नहीं बोलो, नहीं मैंने बोल रहा जी, मैं बोल रहा मैं सबके सामने मना कर ठीक है, मैं बोल रहा अरे बात किरत है ना, किरत है मोहनदार आज ठीक है तुम्हारे नहीं धन्यवाद डॉक्टर को मुझे दो, फिर मैं किसी बोलो पटेल जी बोलो, ये बोले पटेल जी मेरी चलो जब पटेल जी बोला दिन के साथ है मेरे बोलो अरे पता नहीं क्या चल गया था। हेलो, आदरणीय सत्येंद्र अशोक जी जो प्रभारी जी है वो दिखाई नहीं दे रहे, किधर खड़े, कृपया करके आगे आ जाइए। सत्येंद्र अशोक जी भाई, इनका थोड़ी सी व्यवस्था बनाइए नहीं इनको सही बैठ रहे भाई, मिराज भाई थोड़ा सा भाई कर लो भाई, पीछे भाई पीछे हो जाओ। हेलो, जय भीम।